वेलकम वंस अगेन दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमरेंद्र सिंह, लेकर आ गया हूं आपके ही चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट पर क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए क्लास को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता क्या है। बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को पता है एग्रीकल्चर मीन्स होता है खेती, और बेसिक मीन्स होता है बहुत ही उस का मेरे कहने का अर्थ है कि बेसिक मीन्स होता है बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज, उसको बेसिक कहा जाता है। तो हम लोग आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है, यानी क्रॉप का जो प्रोडक्शन होता है, जो भी हम उसको प्रोडक्शन करते हैं, उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स क्या होता है कि मेनी स्टेप, अनेक स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वह किस लिए इन्वॉल्व होते हैं, ताकि टू ऑब्टेन ए गुड क्रॉप्स, जिससे हमें अच्छा से यानी अच्छे फसल हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं इसे, यानी गुड क्रॉप्स यानी अच्छे फसल हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं इसके एग्रीकल्चर को सबसे पहले जानते हैं, खेती के बारे में। इसमें क्या होता है कि दीज मस्ट बी फॉलो, हमें क्या करना चाहिए, कुछ रूल्स जो होते हैं उस रूल को हमें क्या करना चाहिए, फॉलोड करना चाहिए। पहला आता है, वह है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल फॉर healthy growth plants need air, sunlight, water and न्यूट्रिएंट्स। यानी हमें क्या करना चाहिए, ऐसा मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे जो हमारे क्रॉप्स है, फसल है, उसका जो ग्रोथ है वह अच्छा से हो सके। वैसा पौधा जिसका ग्रोथ जो है वह अच्छा से हो सके, वहाँ पे जो एयर है, हवा, वह पूर्ण रूप से आना चाहिए। सनलाइट जो है वह पूरा उसे वहाँ पे मिलना चाहिए, उस यानी सॉइल पे, मिट्टी पे सनलाइट का जो आगमन है वह अच्छा से होता हो, चारों तरफ से सनलाइट लगता हो, वाटर वहाँ पे हो, एंड न्यूट्रिएंट्स, उसमें पोषक तत्व मिलता हो। तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर आप कोई भी फसल लगाते हैं तो वह फसल क्या होगा, अच्छा होगा, गुड क्रॉप्स होगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में कि द मोस्ट
the most important step in agriculture is the right choice of soil and its location. यानी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। वह स्टेप होता है हमें मिट्टी का जो चुनाव है और हमें लोकेशन का जो चुनाव है वह सबसे पहला इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ऐसे मिट्टी का चुनाव किया जाए, ऐसे लैंड का चुनाव किया जाए जहाँ पे सूर्य की रोशनी, एयर आसानी से वहाँ पे मिलता हो। हमें वैसे भूमि का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इन सारे चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का कमी ना हो। तो अगर उस लैंड पे, उस जगह पे अगर आप खेती करते हैं तो वहाँ पे जो फसल होंगे वह अच्छे फसल होंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सम यूजफुल सजेशन फॉर इट्स आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे हम लोग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है वह क्या कि द क्रॉप फील्ड शुड बी ओपन so that sufficient air and sunlight are available to the plants। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्रॉप्स फील्ड शुड बी ओपन, यानी जो फसल का जो फील्ड हो वह पूरा ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे क्या हो, सफिशिएंट एयर, यानी अच्छा से हवा मिल सके और सनलाइट भी वहाँ पे अवेलेबल हो, और ये दोनों चीज़ पौधे को वहाँ पे आसानी से मिल सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमें ऐसे भूमि का चुनाव करना चाहिए। सेकेंड स्टेप है कि द फील्ड शुड बी fenced from all the sides that stray cattle are not able to harm the crop। यानी हमें फील्ड का ऐसा फेंस्ड करना चाहिए कि चारों साइड से, जिससे कि कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जो क्या करना चाहिए, यानी फेंस्ड फील्ड
फील्ड का अर्थ होता है कि चारों तरफ से हमें क्या करना चाहिए, घेराव कर देना चाहिए, ताकि कोई भी जानवर हो जो खुल करके आसानी से वहाँ पे जा करके उस फसल को नुकसान न कर सके। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, चारों तरफ से उस फील्ड को क्या करना चाहिए, फेंस्ड कर देना चाहिए, यानी वहाँ पे घेराव कर देना चाहिए। उसके बाद है थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि द सॉइल शुड contain all the nutrient needed by the crops. The soil may be get test for its quality at any soil टेस्टिंग सेंटर यानी क्या करना चाहिए, द सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स। क्या करना चाहिए हमें ऐसा, यानी जितने भी हम क्या करते हैं, सॉइल शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सॉइल को यानी सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व की ज़रूरत होती है फसल के लिए, तो उस सॉइल में भी गेट टेस्टेड फॉर इट्स क्वालिटी। हमें क्या करना चाहिए, उसका क्वालिटी का टेस्ट करना चाहिए। वह भी कहाँ पे, सॉइल टेस्टिंग सेंटर पे हमें जा करके उस मिट्टी का क्या करना चाहिए, टेस्ट करवाना चाहिए कि हाँ ये मिट्टी कैसी है, इसमें कैसी उपज हो सकती है, या अगर कोई प्रॉब्लम होता है उस मिट्टी में तो हमें क्या करना चाहिए, टेस्टिंग सेंटर पर ले जाकर हम जब उसे टेस्ट कराएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें क्या कमी है और इसमें क्या क्या चीज़ डालने पर ये सुधार किया जा सकता है। तो हमें इसका यानी टेस्टिंग सेंटर पे इसको क्या करना चाहिए, हमें भेजना चाहिए। नेक्स्ट है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वह है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें बहुत ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम मिट्टी को तैयार कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग नहीं जान पाते हैं कि हाँ मिट्टी को हमें कैसे 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 तैयार करना होता है, और जैसे मन करता है वैसे ही तैयार कर देते हैं। तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम मिट्टी को तैयार कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल involves थ्री स्टेप्स। मिट्टी को हम क्या करते हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का जो प्रिपरेशन तैयार करने की जो क्रिया है वह 3 प्रकार की होती है। एक होता है प्लगिंग, प्लगिंग मीन्स होता है जुताई करना। सेकेंड होता है लेवलिंग, लेवलिंग होता है कि जब हम जुताई कर देते हैं तो उसमें जो बड़े बड़े जो भी यानी पार्टिकल्स रह जाते हैं सॉइल का, उसे हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं, उसे छोटे छोटे कण में तोड़ते हैं और उसे प्लेन करने का काम करते हैं, जो यानी वाइंड के माध्यम से या वाटर के माध्यम से उसका जो पार्टिकल्स है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ना जा सके। उसके बाद आता है मैन्युअरिंग, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप प्लगिंग के बारे में कि प्लगिंग होता क्या है। आप लोग को पता है कि इन प्रीवियस डे कुछ समय पहले हम लोग क्या करते हैं, टू यूज द प्लग द फील्ड फॉर द यूज ऑफ एनिमल्स, जानवरों का हम यूज करते थे। और उसमें जो हल होता था वह क्या होता था कि लकड़ी और आयरन्स का बना हुआ होता था।
लेकिन आज के डेट में मॉडर्न टाइम में हम लोग क्या करते हैं, समय को बचाते हैं और द यूज ऑफ ट्रैक्टर, हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं, जो जी आसानी से हम क्या करते हैं, कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं कि खेती कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जुताई कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लॉगिंग के बारे में कि प्लॉगिंग क्या होता है। प्लॉगिंग होता है कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग loosening and upturning of the soil is called plugging। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, इस प्लगिंग को टीलिंग भी कहा जाता है। प्लगिंग बोलिए या टीलिंग बोलिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्लगिंग का यानी लूजिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूजिंग करते हैं, लूज करते हैं और क्या करते हैं, जो मिट्टी जो जमा हुआ बंजर टाइप का जो मिट्टी होता है उसे हम उखाड़ करके क्या करते हैं, उसे लूज कर देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं यानी प्लगिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके स्टेप के बारे में, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि लूजिंग सबसे पहले जानेंगे, लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग हैज द फ्लोइंग एडवांटेज। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग मिट्टी को लूज क्यों करते हैं। तो मिट्टी को लूज इसलिए करते हैं कि इसमें बहुत सारा एडवांटेज है, बहुत सारा हमें एडवांटेज इसमें मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वह है कि द लूजेंड सॉइल allow the roots to penetrate deeper with easy। दिखाई दे रही होगी आप लोग को। यानी क्या किया जाता है, मिट्टी को इसलिए लूज किया जाता है कि अगर हम जो भी फसल लगाते हैं, जब उसका जर्मिनेशन होता है, तो जैसे ही जर्मिनेशन हो तो उसका जो रूट है वह डीपली मिट्टी के अंदर जा सके, ताकि वहाँ से वह मिनरल और वाटर को आसानी से वह क्या कर सके, ला सके। इसलिए जैसे ही मान लीजिए कि अगर वाटर का लेयर अगर डाउन होगा तो वह जब उसका रूट डीप होगा तो वह आसानी से क्या करेगा कि वाटर को वह ला सकता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है कि द रूट्स इन टर्न इंचर द प्लांट्स more firmly in the soil। यानी ये आसानी से क्या कर सकता है कि द रूट्स इन टर्न एंचर द प्लांट्स मोर firmly in the soil। थर्ड टॉपिक है वह हम लोग पढ़ेंगे कि इट हेल्प्स इन द aeration of soil
allowing the roots to breathe easily even when they are deep। मेरे कहने का अर्थ है कि जब क्या होता है कि अगर मिट्टी के अंदर जितना ही गहरा वह उसका रूट होता है, वह आसानी से क्या करता है कि वाटर को वह क्या करता है, यानी इजीली इवन व्हेन द दे आर डीप, यानी जब मिट्टी लूज होता है तो उसका जो जड़ है वह आसानी से बिना कोई प्रॉब्लम का वह आसानी से क्या करता है, गहराई तक उसका रूट जो है वह जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से यानी इसके आगे इसी चैप्टर का यानी हम लोग टॉपिक जो है लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर पूरे तो आप लोग को लाइव क्लास जो है सारे सब्जेक्ट का दिया जा सके और आसानी से आप घर बैठे लाइव क्लास का आनंद ले सकते हैं। आसानी से घर बैठे आप अपनी क्लासों का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी नोट्स हैं, जितनी भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, असाइनमेंट यानी हर चीज़ आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा, तैयार कराया जाएगा, ताकि जो भी जब जैसे ही स्कूल आपका ओपन हो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना ना पड़े। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें कि जैसे ही आप लोग को इस चैनल के बारे में मालूम चले, कम से कम आप लोग एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट से सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो सके इसका जो सब्सक्रिप्शन है वह 1000 पूर सके। और जैसा ही 1000 पूरेगा तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग को लाइव क्लास सभी सब्जेक्ट का ज़रूर दूंगा हमारे अलग अलग टीचर के द्वारा। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। घर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज की दूरी बना कर रखें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लमें हैं वह हमारे कमेंट में लिखें, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम लोग और अच्छे से आगे का जो वीडियो है उसको और अच्छे से उस पर वर्क कर सकें। थैंक यू।